अभी मेन वही चीज है कि स्टार्टअप्स को लगता है कि 5 यूजर है, उसमें क्या जरूरत है। आज आपको सबसे पहले सिक्योरिटी का संभालना ही चाहिए, बाद में करने से कोई मतलब नहीं है। तक आपकी सिस्टम ऑलरेडी क्रैश हो गया होगा। कि आज जो भी इंडस्ट्री प्लेयर्स है वो खुद की प्रोडक्ट डेवलप करके 5, 10, 15 लाख इन्वेस्ट करे कि कोई सास बेस कंपनी का प्रोडक्ट ले, यूजर ले। व्हाट्स योर गोल इन नेक्स्ट 5 years? क्योंकि जब भी नए बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी स्ट्रेटेजीज बहुत सारी फ्रीक्वेंटली चेंज होती जाती है। सो उस बेस पे हमें पता चलेगा कि जब भी कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसे स्मॉल कंपनीज को ऐसा लगता है कि इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड ब्रीजेस इट्स ओके। सो आज हैकर है या कोई भी लोग है जो नॉर्मल, जिसको बेसिक भी नॉलेज होगा, वो क्या करेगा? जो स्मॉल कंपनीज है उसको सबसे पहले टारगेट करेगा। सबसे पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाले। सिर्फ आज जो भी आपका डेटा है उसको एनक्रिप्टेड डेटा में स्टोर करो। और द थर्ड थिंग, तो there are the one builder in Maharashtra, so they are confused कि what will be a much better 360 AR app और VR tool। सारी चीज का डिफरेंट कॉस्ट लगता है, स्टार्टिंग विद 10 रुपीज। जस्ट एन एग्जांपल, तो AR में जाओगे तो आपको 20 लगेगा, VR में जाओगे तो 30, और वेब बेस्ड जाओगे तो थोड़ा 40-45 में कंप्लीट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेल्थ केयर की साइड से है कि हमें डिजिटलाइज होना है, बट द थिंग इज दे आर अफ्रेडिंग ऑफ द मैनी सिक्योरिटी रीजंस। उसमें there are the multiple things like you can encrypt your data while you can keep your private server with the some time period of the limitations. You can wipe out your data, but if I can say to start with the digitalizations in the healthcare, so there will be a short and sweet answer for that client कि आज हेलो हर्ष। hello। So, hello guys, welcome to our episode 4 in Lit Life in Tech, a legit talk done by both the founders who have started from the grassroots in technology, and we are in this from last almost 9 to 10 years, from 2015-16. Here in Lit, I'm just giving you a small introduction that we are doing raw talks on technology and new trends, where we are actually talking about the technology change and industry change, where many startups are facing issues because from last 10 years we have worked with multiple clients across the globe. So हमें पता है कि लोगों को क्या इश्यू आ रहे हैं, क्या डे टू डे लाइफ में वो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो हमें भी बहुत सारे लोग ने अभी, जो हमारे क्रेजियो क्लाउड की पेज है उसके अंदर लीड का एक पेज है, तो वहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वी आर जस्ट गाइडिंग और वी आर जस्ट सेइंग द सॉल्यूशंस व्हिच वी हैव फेस्ड एंड वी हैव कम ओवर टू दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो वही सारी टॉक्स यहाँ पे हम करते हैं। यस, सो वेलकम टू द एपिसोड 4। आज काफ़ी सारी वॉर की सिचुएशन है, मार्केट में ग्रास्पिंग चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सबको मालूम है। और जो हिसाब से अभी ग्लोबली एआई का एडॉप्शन हो रहा है वो तो लाइक इट्स अनबिलीवेबल। तो उसमें एक मेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि आज जो भी इंडस्ट्री प्लेयर्स है वो उसकी खुद के लिए जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके बिजनेस के लिए, उसके डेटा के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो देर आर द टू थिंग्स कि एक तो वो खुद की डेवलप करे या तो सास बेस्ड मॉडल यूज़ करे। तो व्हाट्स योर सजेशन और व्हाट्स क्रेजियो कैन सजेस्ट टू पीपल कि आज वो खुद की प्रोडक्ट डेवलप करके 5, 10, 15 लाख इन्वेस्ट करे, दैट विल बी अ मच बेटर कि कोई सास बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट ले, यूज़र ले और उसको यूज़ करे। तो व्हाट विल बी योर सजेशन? सो आई वुड सजेस्ट, जैसे कि क्रेजियो में जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं और जो भी लीड्स आ रही है और जैसे हम उन्हें कंसल्ट करते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और फॉरमोस्ट वही रहता है कि व्हाट्स योर गोल इन नेक्स्ट 5 years? आप
आपकी कंपनी को कहाँ पे पोजीशन करना चाहते हो या कहाँ तक आप स्केल करना चाहते हो, तो 5 ईयर का अगर हम पेपर पे प्लान लेके बैठे तो हमारे पास उसमें बहुत सारी KPIs है डिफरेंट काइंड ऑफ, कि कॉमर्शियल KPIs, पैकेजेस KPIs, फिर प्रोजेक्शन KPIs, सो वो सारी डिफरेंट काइंड ऑफ KPI, बहुत सारी KPIs है। पर उसमें हम 5 ईयर का प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं कि आज लेट सपोज 1 ईयर के बाद इतने एम्प्लॉयज़ होंगे या इतना का रेवेन्यू होगा, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमारी सेल्स स्ट्रेटजी रहेगी। सो उस बेस पे हमें पता चलेगा कि आज जो हम सास ले या फिर कस्टम बिल्ड करें। लेट सपोज कि आई वुड सजेस्ट कि जब भी कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसे सास बेस जाना चाहिए, क्योंकि वो लो कॉस्ट में बहुत सारे फीचर्स देता है, तो आपको मिनिमम 1 2 साल 3 साल तक तो चल ही जाएगा उसे। फिर आप इन्वेस्ट करके दूसरे आपकी खुद की प्रोडक्ट बिल्ड करो जो आपके प्रोजेक्शन पे चल रही हो। पर यस, स्टार्टिंग विथ कि हम एक सास बेस्ड प्रोजेक्ट में जाए और उसे आगे लेके जाए धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़े वैसा हम दूसरे फीचर्स उसके अंदर बहुत बार ऐसा कस्टमाइज कर भी सकते हैं, तो उसे अंदर फीचर ऐड ऑन करें। फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये हम ब्लॉकर आ रहे हैं बहुत सारे, अब हमें हमारी खुद की करनी चाहिए प्रोडक्ट, देन यू शुड इन्वेस्ट 10-15 lakhs और जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट जो आ रहा है वो फिर इन्वेस्ट कर। तो इससे 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर लेट सपोज एक महंगा सॉफ्टवेयर पहले से ही बना लिया जिसका 15-20 लाख या कोई भी 1 लाख 2 लाख भी कॉस्ट है, पर वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि अगर आप माइंड चेंज कर रहे हो, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, क्योंकि जब भी नए बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी स्ट्रेटेजीज बहुत सारी फ्रीक्वेंटली चेंज होती जाती है, कि आज कुछ नए स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, कल कुछ नए स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप सास बेस्ड जाए, प्रोडक्ट बेस्ड ना जाए, क्योंकि हैवीली इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट करना वो आई वुड नॉट सजेस्ट, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक अबाउट द ROI फर्स्ट बिफोर वी बिल्ड। दैट्स द थिंग कि आज आपके पास बजट और आपका विजन क्लियर है तो ही सास बेस पे जाइए। बाकी जो हिसाब से मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है और जो हिसाब से नई AI बेस की मॉडल्स या AI बेस की प्रोडक्ट्स आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डेवलपिंग योर ओन टूल्स सास बेस पे जाएंगे तो काफी बेनिफिट रहेगा। बेसिकली एवरीवन इज आस्किंग राइट नाउ दैट वी शुड टेक केयर ऑफ security breaches or not, like security audits and everything, because like अभी giant companies भी हैक हो रही है बहुत सारे हैकर्स से। सो स्मॉल कंपनीज को वो लगता है, स्टार्टअप्स को वो लगता है कि वी आर नॉट दैट बिग, लाइक वी आर नॉट दैट एंटरप्राइज वन, तो आप अपने को क्यों इतना सिक्योरिटी के अंदर जाकर देखना चाहिए और वो सब ऑडिट्स देखनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम भी जब कॉस्ट देते हैं सिक्योरिटी का तो इट इज़ गोज ऑन द हायर साइड, बिकॉज बहुत सारी ऑडिट्स वगैरह लगती है। सो स्मॉल कंपनीज को ऐसा लगता है कि if we don't take care of the security audits and breaches, it's okay. How Crazio is helping here, and what's the thought underlining? So अभी मेन वही चीज़ है कि आज सभी स्टार्टअप कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि उस जो वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कि कभी भी हम भी किसी को भी, आपको भी मालूम होगा और सभी फाउंडर्स और CEOs को भी मालूम होगा कि जहाँ पे अभी हम हमारे प्रोडक्ट में मेंटेनेंस का कॉस्ट दे या सिक्योरिटी का दे या कोई भी और सजेशन दे, तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई आज तो हम इतने लेवल पे कर रहे हैं, 5 यूज़र है, उसमें क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सबसे बड़ा एक बोलो ना कि ये एक इश्यू है कि भाई आज आपको सबसे पहले सिक्योरिटी का संभालना ही चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं है कि आज जोमेटो, स्विगी या कोई भी बड़ी कंपनीज है उसका ऐसा डेटा ब्रीच करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो आज हैकर है या कोई भी लोग है जो नॉर्मल, जिसको बेसिक भी नॉलेज होगा, वो क्या करेगा, जो स्मॉल कंपनीज है उसको सबसे पहले टारगेट करेगा कि उससे बैकलिंक्स जनरेट कर सकता है, उसका डेटा सिक्योरिटी का इश्यू है या कोई भी उसको डायरेक्ट वो डैमेज कर सकता है। So in easy way, आज there are the multiple compliances are already there. It's like GDPR है, HIPAA for healthcare है। So I can suggest कि कोई भी companies है जो as a startup हो और who are developing their own products, तो वो सबसे पहले there are the few things of which they can take care.
फर्स्ट कि आज जो भी वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाले। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया ओपन हो गया, क्योंकि इफ़ वी कैन गो विद द मल्टीपल सास बेस्ड प्रोडक्ट्स, अभी उसने कर दिया कि भाई आईडी पासवर्ड डालो साथ में ओटीपी का सिस्टम डालो, तो ऐसा नहीं कि कोई भी लोग आज ब्रीचिंग कर रहा हो डायरेक्ट एक्सेस हो जाए। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अभी जो हिसाब से आज सिक्योरिटी का इश्यू है वो हिसाब से आज जो भी आपका डेटा है उसको एनक्रिप्टेड डेटा में स्टोर करो। आज कोई भी कंपनीज है, बिकॉज क्रेजियो ऑलवेज प्रीफर कि जो उसका कस्टमर का डेटा स्टोर हो रहा है वो एज अ टाइप ऑफ एनक्रिप्टेड रखे, तो एक सिक्योरिटी का भी लेवल है और जो उसकी प्रोडक्ट यूज कर रहा है जो अगर सास बेस है तो उसके कस्टमर को भी एक बेनिफिट है कि आज जो भी डेटा हो उसको इश्यू ना आए। So these are the I can say 2 best things, और if I can say about the third thing, तो अभी ऐसा हो गया है कि काफ़ी सारे लोग वर्डप्रेस में, शॉपिफाई में उसमें प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, बट उसमें भी सेम इशू कि आज फ्री का यूज़ किया होता है, फ्री का डेवलप किया होता है, तो जब प्लगइन्स का अपडेट्स आता है तो दे डोंट डू। सो दैट आर ऑल्सो द वन टाइप ऑफ द बिगेस्ट रिस्क, क्योंकि आज जो खुद वर्डप्रेस अपडेट्स क्यों दे रही है, क्योंकि उसने भी कहीं से पता चला कि उसमें लूपहोल्स है, कहीं से अटैक हो रहा है किसी के साइट्स में, दैट्स वाई दे आर गिविंग द अपडेट्स स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो उसको अपडेट कीजिए आप जब भी कोई भी सिक्योरिटी लेवल ऐसा है कि आज इतना ईजी हो गया और सभी हैकर्स को और जो भी नॉर्मल पर्सन को भी इतनी मालूम पड़ गए कि ये हम डाल के कर सकते हैं, तो दैट्स द थिंग। सो हियर आई कैन से दैट Crazy always prefer that while developing any product or anything, they can start with the good HIPAA, GDPR और ISO compliances, because काफ़ी सारे customers को भी मालूम होगा that we are ISO certified company. So every year there will be a ISO audits for the security and all the things. So yes, this is my shortly and simple answer. क्या जो भी आप करो सिक्योरिटी के जो भी आपको एक चेकलिस्ट है उसको तो फुलफिल करो और वो हिसाब से डेवलप करो, तो आज नहीं बट एट द लॉन्ग टाइम वो एक इजी टास्क रहेगा। और एट द एंड आपको जब कोई भी ऐसा लगेगा कि भाई अब मैं सिक्योरिटी के सभी फीचर्स ऐड करूं, देन इट विल बी अ मच डिफिकल्ट और देयर विल बी सम लूपहोल्स। तब तक आपकी सिस्टम ऑलरेडी क्रैश हो गया होगा या किसी ने कुछ भी कर दिया होगा, देन यू डोंट नो कि क्या हो गया, बाद में करने से कोई मतलब नहीं है। यस क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अब स्टार्टअप ऐसा सोचते हैं कि वी आर अ स्मॉल कंपनी, तो तब वो इम्प्लीमेंट नहीं करते ड्यू टू सम कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। सो फिर जब वो लार्ज कंपनी बन जाती है फिर सब उन्हें पता चलता है कि नहीं ये सारी चीज तो देखनी थी। जब इन्वेस्टर के पास वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो इन्वेस्टर भी सो जात के रिपोर्ट्स निकालते हैं, तब इनको ये रिपोर्ट्स पता चलती है कि अच्छा फिर वो सारी सिक्योरिटी को इंस्टॉल करने के लिए सारा सिस्टम को उन्हें रोल बैक करना पड़ता है और फिर वापिस से वो सारी ABCD करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि पहले से अगर वो चीज ध्यान में रखे तो आगे जाके इश्यू ना हो ऐसा। और मेन सिक्योरिटी इज अभी नेसेसरी हो गया, क्या कोई भी कंपनी हो कोई भी प्रोडक्ट हो, सिक्योरिटी इज अ मस्ट, क्योंकि उसके बिना आपका डेटा लॉस, क्योंकि डेटा इज द मेन करेंसी। एग्जैक्टली। राहुल, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रियल क्वेश्चंस जो हमारी खुद की लीड की वेबसाइट पे हमने एक रिसीव किया है, और सभी व्यूअर्स को भी बता दो कि आज जो भी हमारा सेशंस या जो पॉडकास्ट है उसमें वी ऑलवेज ट्राई टू टेक 1 or 2 क्वेश्चंस कि जो रियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसका आज हमारी वेबसाइट पे crazyocloud.com पे जाके /lead करके एक पूरा पेज है, उसमें जाके आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। सो वी कैन ट्राई कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए और वी कैन ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशंस फॉर दैट टू। सो आज हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि देर आर द वन बिल्डर इन महाराष्ट्र, जिसकी मुंबई में भी उसका कंस्ट्रक्शन का है, पुणे में भी और नागपुर का है, और दे हैव मोर देन 8 sites currently running for the development of the high rise building. So they are asking कि उसका जो अभी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, लाइक देर आर द मल्टीपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर देयर, बट स्टिल दे आर डूइंग, दे हैव CRM, दे हैव अदर थिंग्स, दे आर डूइंग 360 मार्केटिंग, बट दे हैव वन क्वेश्चन कि आज उसकी बिजनेस को
अगर इफ़ दे आर गोइंग विद दे हैव गॉट द सम सजेशंस कि आप 360 फोटोग्राफी और 360 टूर का कीजिए, या आप कोई AR एप्लीकेशन डेवलप कीजिए, Yeah. या आप VR टूर दीजिए, जिसका आपका मार्केटिंग का ग्रोथ और बढ़ेगा. सो दे आर कंफ्यूज कि व्हाट विल बी अ मच बेटर, 360 AR ऐप और VR टूर. सो व्हाट विल बी अ क्रेजियस सजेशन कि जिससे उसको या कोई भी बिल्डर है उसको एक मालूम पड़े कि भाई इफ दे आर इनटू रियल एस्टेट देन दे शुड डू और दे शुड स्टार्ट विद दिस थिंग्स. यस. सो जैसे कि महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, सो आई नो कि उनकी स्पेसिंग का ऑलवेज दे हैव दैन इश्यू. सो कई बार उनको इतना भी स्पेस नहीं होता कि वो स्पेसिफिकली एक डेमो क्रिएट करे, लाइक जो सैंपल हाउस क्रिएट Sample करे, house. राइट. और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि लोग फील नहीं कर पाते, और जब तक वो सैंपल हाउस रेडी होता है तब तक इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10 to 20% डेवलपमेंट ऑफ बिल्डर. सो यहाँ पे ना मेजर 3 से 4 हम पॉइंटर्स पिलर्स हम मेंशन कर सकते हैं. फर्स्टली 360 डिग्री फोटो, सेकेंडली ऑगमेंटेड रियलिटी डिजाइंस इन 3D, thirdly virtual reality, and fourthly web base. Okay. सो यहाँ पे चारों जो वेरिएंट्स है उसके डिफरेंट उसकी कैपेबिलिटीज है. सो वो कैपेबिलिटी को मैं ध्यान में रख के फिर आगे हमें बिल्ड करना चाहिए कोई भी बिल्डर को. सो एज वी आर कंसल्टिंग मैनी ऑफ द रियल एस्टेट बिल्डर हियर इन अहमदाबाद एंड इन मुंबई ऑल्सो and in Dubai also. So our first way of consult them is firstly we see the projection of their projects, like the project is luxury, the project is mid scale, and how much they are willing to invest in it. So अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है 360 डिग्री फोटो. सो बेसिकली उसमें सिंपल होगा कि आपने एक जो भी आपका 3D मॉडल रेडी किया हुआ है, जो 3D टूर आपके हाउस की, उसे हम 360 पिक्चर में उसे स्टिच करेंगे. लाइक लेट सपोज ये इतना स्क्वायर इमेज है, उसे स्टिच किया, उसकी साइड वाली इमेज से उसे स्टिच किया ऐसे, तो पूरा 360 ऐसे ग्लोब स्टिच करके क्रिएट करेंगे इमेज से. सो कोई भी बंदा अगर VR हेडसेट पहन रहा है और वो नॉर्मल VR भी आते हैं जिसमें 2 way स्क्रीन हो जाती है और उसके अंदर से वो देख सकता है, वो एकदम चीपेस्ट कॉस्ट में पड़ता है. हाँ, और या तो फिर Yeah. 360 ऐप जो गूगल के उसमें Yes. भी व्यू कर सकते हैं. उसमें व्यू कर सकता है और वो एकदम बेसिक व्यू देख सकता है. सेकेंडली ऑगमेंटेड रियलिटी, वो उससे एक लेवल अप है, जो है आपके फ़ोन के अंदर ही अपने जो 3D मॉडल बनाया उसे हम वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं AR किट की हेल्प से, जो यूनिटी में सपोर्ट करता है. तो लेट सपोज उनके ब्रोशर में QR कोड है, आपने स्कैन किया, यहाँ पे ऐसे फ्लैट सरफेस पे प्लेस किया, तो पूरा आपका 3D डिज़ाइन ऑफ द हाउस, मतलब फ्लोर प्लान और पूरा फ्लैट या बंगलोज जो भी है उसकी डिज़ाइन वहाँ पे प्लेस हो जाएगी, और वो जितना कैमरा वहाँ से वहाँ रोटेट करेंगे X to Y, सो उसको पूरा ऐसा व्यू मिलेगा. थर्ड वे है होल वर्चुअल टूर. वो UAE में अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इंडिया के बायर्स बहुत सारे लोग UAE में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी. सो उसमें कैसा होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर किसी को घर लेना है तो हमारा पूरा फैमिली जाएगा, ब्रदर सिस्टर इन लॉ सारे लोग जाएंगे और देख के आएंगे, तो इट्स अ इजी वे. बट अगर कोई दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ से सारे लोगों को जाना उतना फिजिबल नहीं है सबके लिए. तो वो टाइम पे दुबई के रियल्टर बहुत सारे वो कर रहे हैं कि वहाँ से वर्चुअल रियलिटी में आपको शोकेस कर रहे हैं. सो बेसिकली वो लोग VR बॉक्स, जो मेटा का बॉक्स आता है, वो लेके इंडिया आते हैं और पहनाते हैं उन्हें एक फ्लैट, मतलब जो सराउंडेड में ऐसा कुछ लगे ना ऐसी चीज़ है, वहाँ पे फ्लैट सर्विस पे उनको खड़ा रखते हैं और पूरा वर्चुअल टूर देते हैं पहना के कि ये आपका किचन है, किचन से ऐसा व्यू आ रहा है, ये आपका मास्टर बेडरूम है, वहाँ से इतना व्यू आ रहा है, इतना कवरेज आपको मिलेगा. तो एकदम रियल टाइम मिलता है. उसमें भी हम डायमेंशन की बहुत एक्यूरेसी रखते हैं कि आपको अगर लेट सपोज 700 स्क्वायर फुट का आपका बेडरूम है,
तो आप वहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको एग्जैक्ट वो 700 स्क्वायर फुट का ही लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि 700 की जगह ज़्यादा लग रहा है तो कुछ दिखाया कुछ अलग मिला कुछ मिला कुछ ऐसा ना अलग। लगे। स्लो डायमेंशन पे मेजर होता है वो, AR से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है जिसमें पूरा वर्चुअल टूर मिलता है। एंड फोर्थली ये अभी इंडिया के बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो ये चीपेस्ट और इट्स अ गुड वे ऑल्सो वी कैन से। सो यहाँ पे कैसा होता है कि सारे रियल एस्टेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती है, तो वो लोग क्या करते हैं वेब बेस्ड सॉल्यूशन में जाते हैं जिसके अंदर पूरा 3D का वॉक थ्रू देते हैं। मतलब लेट सपोज आज आपने A विंग और B विंग खड़ी की है तो एक्चुअली वहाँ पे कैरेक्टर होता है, वो जॉयस्टिक होती है या फोन होता है, आप कनेक्ट कर लो वो जॉयस्टिक से आप जैसे कि वाई सिटी में जैसे जॉयस्टिक से वो बंदे को यहाँ से वहाँ घुमाते हैं, वहाँ ऐसे उसे घुमाओ कि आप लिफ्ट में जाओ, ये फ्लोर प्रेस Floor करो पे। और सारी जगह पे देखो, और वो स्क्रीन के सामने होता है, वो खाली जस्ट जॉयस्टिक से पूरी स्कीम में घूमता है और एक्चुअल उसे प्रेजेंस देता है कि आपकी स्कीम कैसी लगेगी, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ स्कीम। कि आपका टेरेस पे जाना है तो टेरेस पे जाके देखो, वहाँ से ये व्यू आता है। तो वो ये भी एक एडवांस लेवल है। तो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन ये 4 में से हम कोई एक पिलर चूज कर सकते हैं। सारी चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट लगता है, स्टार्टिंग विद 10 रुपीज़, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो AR में जाओगे तो आपको 20 लगेगा, VR में जाओगे तो 30, और वेब बेस्ड जाओगे तो थोड़ा 40-45 में कंप्लीट हो सकता है। बट it depends on the basically design and projection and how much quality you need, because रियल एस्टेट में तो बहुत Yes. ऑब्वियस आपको क्वालिटी देनी ही पड़ेगी, बिकॉज सामने वाला पर्सन इतना हैवी इन्वेस्टमेंट उसका कर रहा है लाइफ का। तो सो यस, बेस्ड ऑन दिस बेसिकली रियल एस्टेट बिल्डर्स कैन build their solution on virtual reality or augmented or web based. So yes. सो ईयर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो आज हमारे व्यूअर्स है और जो रियल एस्टेट बिजनेस से कनेक्टेड है और रियल एस्टेट का खुद का डेवलपमेंट कुछ कर रहे हैं, सो एज अ क्रेजियो वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन ऑल ऑफ द 4 थिंग्स। आज हमारे पास VR में भी प्रोडक्ट डेवलप्ड है, ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशंस भी डेवलप है, 360 प्रोडक्ट व्यू भी हम दे रहे हैं, 360 जो आपका हाउस का टूर भी दे रहे हैं, और वेब व्यू में भी दे रहे हैं कि आज आपकी खुद की वेबसाइट पे जाके आपको आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन की साइट होगी वहाँ पे आपको किसी को वेब व्यू देना है फिर भी आप दे सकते हैं। सो इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ द डेमो और आज हमारा खुद का भी वर्क देखना है तो आज आप क्रेजियो क्लाउड पे भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारा कांटेक्ट करके भी आपको वो सारी डिटेल्स और एक लाइव एग्जांपल और लाइव प्रीव्यू भी मिल जाएगा कि चारों में डिफरेंस क्या है रियल में। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग द पॉडकास्ट आप रियल फील करेंगे तो आई थिंक देयर विल बी अ मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड and it will help you to implement the new technology in your business. So next question हमारा हेल्थ केयर की साइड से है। सो बेसिकली वो एक फार्मा प्लस लेबोरेटरी चलाते हैं। सो उनका एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेनली कि हमें डिजिटलाइज होना है। उनके पास अपोलो और जाइडस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो बेसिकली वो लोग CRM के लिए यूज़ करते हैं फॉर फार्मा एंड जस्ट टू टेक केयर ऑफ ऑल द अदर रिपोर्ट्स ऑफ लेबोरेटरीज। सो बेसिकली अब उनको वो क्वेश्चन है कि अब हमें एनहांस होना है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे पेन पॉइंट्स है जिसे हम कस्टमली बिल्ड करके हमारा सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, बट द थिंग इज दे आर अफ्रेडिंग ऑफ द मैनी सिक्योरिटी रीजन्स कि आज अगर हम लेट सपोज बिल्ड करते हैं सो सबके रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सबकी मेडिसिन कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके अंदर आप डेटा भी फिल कर रहे हो तो इतने सारे पेशेंट का डेटा आपके पास आ रहा है, तो उसे हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं और बेसिकली उनके लिए क्या एक यूज़ केस हो सकता है कि जहाँ से वो स्टार्ट करे टू बिल्ड विदाउट एनी अफ्रेडेशन ऑफ डेटा सिक्योरिटी और ब्रीचेस। यस, सो मैं बोलूँगा कि आज जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो इट्स लाइक ए नॉन नेगोशिएबल फॉर द सिक्योरिटी थिंग्स,
because there are the many compliances, but there the major compliances for the HIPAA compliance. So that's the thing, like आज आप जो भी product develop कर रहे हो, और as a I can say as a Crazio we always prefer in the security system, and we also follow the HIPAA compliances. So there will be a short and sweet answer for that client कि आज जो भी आप develop कर रहे हैं उसमें there are the multiple things, like you can encrypt your data, while you can keep your private server to store the data with the some time period of the limitations. You can wipe out your data, or there are the things which you can take care while storing the data, while storing the reports, while sharing the data with anyone. So here are the things, but if I can say to start with the digitalizations in the healthcare, so there are the lots of things, and especially I can, if you can say for the laboratory, तो मे बी जो हमारे व्यूअर को भी पता होगा, आज हमारी क्रेजियो क्लाउड साइट में भी हमने वो एप्लीकेशन एक डाला हुआ है विच वी ऑलरेडी डेवलप्ड. सो वहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं कि भाई आज आपका एज अ लेबोरेटरी खुद का सिस्टम डेवलप करो जहाँ से आपको सभी सिस्टम को ऑटोमाइज कर सकते हैं. सबसे पहले जो भी आज आपका पेशेंट्स पोर्टल है, वहाँ से कोई पेशेंट्स नहीं आ रहा है तो उसका आप एक पेशेंट रजिस्टर करो. सेकेंड थिंग, आपका जो लेबोरेटरी सिस्टम है उसको आप एक मॉड्यूल बनाओ कि उसमें जो भी आज रिपोर्ट्स हो रहे हैं कौन से पेशेंट्स के हो रहे हैं. थर्ड, आपका जो भी रिपोर्ट्स होने के बाद जो आपकी प्रोसेस है कि आज कस्टमर, अभी मेन वही इश्यू आता है कि आज जो सभी छोटी छोटी लेबोरेटरीज है दे आर स्टिल इनटू द लाइक नॉर्मल कि आज आप रिपोर्ट करवा के गए फिर कल आके रिपोर्ट ले जाओ हमसे. तो दिट्स नॉट द थिंग कि भाई आज कोई भी पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो फिर से हॉस्पिटल जाए, वहाँ से रिपोर्ट लेके आए just to take and reports. So here they have the options, like they can develop an automation system कि आज कोई भी कस्टमर आया तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद लेबोरेटरी में जो भी प्रोसेस है उसका जो भी टेस्ट करवाना है उसका किया. आज कोई भी लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद आज जो भी एक फिजिकल कॉपी है, फिजिकल डॉक्यूमेंट है, वो लेबोरेटरी की वही कस्टमर के पेशेंट्स में आज हम डाल सकते हैं. सेम थिंग, जैसे ही डालने के बाद वो कस्टमर को व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ईमेल पे चला जाएगा, तो उसके पास भी एक पूरा नोटिफिकेशन, और क्लाइंट के एक मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं उसमें पूरा उसका डेटा रिपोर्ट सब कुछ स्टोर हो सके. सेम थिंग, यू कैन मेक एन डैशबोर्ड फॉर द डॉक्टर्स कि आज अभी वो चीज़ हो गए कि देर आर द thousands of laboratories in a city, but there will be a more doctors are there. So आज सभी लोगों को वही इश्यू आता है कि कहीं पे कोई डॉक्टर के पास कोई रिपोर्ट लेके जाता है तो वो वैलिड गणता है या कोई री रिपोर्ट के लिए बोलता है. सो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन स्पेशली फॉर द लेबोरेटरीज ओनर्स कि जिसके साथ आप डॉक्टर्स के साथ टाई अप करो. दिस इज द बिगेस्ट थिंग एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द करंट मार्केट. आप डॉक्टर्स के साथ टाई अप करो कि आज जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके पास पूछ लो कि आप कौन से डॉक्टर के पास कंसल्टेंट कर रहे हो. तो आज जैसे भी कोई रिपोर्ट जनरेट होगा तो एज सुन एज जो कस्टमर के पास जा रहा है सेम थिंग हो जाएगा डॉक्टर के पास. तो आज कोई क्रिटिकल कंडीशन में है या कोई क्रिटिकल डिजीज है तो एट द सेम टाइम कस्टमर को तो मालूम पड़ेगा, वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके आज जाएगा, कल जाएगा या परसों जाएगा, बट डॉक्टर के पास एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा. और दे कैन ऑल्सो हेल्प टू कॉल कस्टमर्स कि भाई आप आ जाओ, आपके रिपोर्ट में ये इश्यू है या आपको ये डिजीज़ वगैरह. सो इट विल बी मच बेटर. उससे क्या होगा कि जो अभी भी ऐसा डिले हो रहा है कि कोई डिजीज़, जैसे कुछ डिजीज़ हुआ है तो उसके लिए आपको मालूम पड़ेगा, आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और जो टाइम लगेगा उससे बेटर है कि एट द टाइम आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कंसल्टेशन में भी इजी हो जाएगा और पूरी सिस्टम ऑटोमाइजेशन पे चला जाएगा. तो इट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन. और फॉर आई कैन से सिक्योरिटी देर आर द मल्टीपल थिंग्स यू कैन कीप एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द एप्लीकेशन. सेम आज बेस्ट थिंग ये है कि आज आप पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस या रूल्स एंड राइट्स का एक
पूरा मॉड्यूल बनाए कि भाई ये लेबोरेटरी का बंदा है तो उतना इसको इतना ही परमिशन होना चाहिए, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर को ये मॉड्यूल का ही परमिशन है, ये रिसेप्शन में से है या कोई नया पेशेंट्स ऑन बोर्डिंग है तो उसको इतना ही मिलना चाहिए, जो रिपोर्ट्स वगैरह मैनेज कर रहा है उसको इतना ही मिलना चाहिए. सो नो वन हैव एक्सेस टू ऑल द सिस्टम, तो उसका जितना मिस यूज ऐसा कुछ होने का ऑप्शन ही नहीं है. और बाई द बैक एंड आप खुद का सर्वर यूज़ कर सकते हो, आप डेटा एनक्रिप्टेड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि आप डेटा को वॉश आउट कर सकते हो विद द क्लाइंट परमिशन. जो आप स्टोर कर रहे हो तो देर यू कैन साइन एन एग्रीमेंट विद द डॉक्टर्स एंड अदर थिंग्स विथ हुम यू आर शेयरिंग द डेटा कि भाई इसको आप डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. So these all are the things, and I think which will be a much helpful for that customer and for the viewers who are watching this thing. ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही. ये हमारा हिंदी प्लस गुजराती जैसा पॉडकास्ट है. हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी लीट की पेज ऊपर से, हमारी वेबसाइट पे से, क्योंकि बहुत लोग इसमें स्टक हो रहे हैं. तो हमें जितना पता है और हमें जितना नॉलेज है, हमने जितना एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड रिलेटेड टू टेक, रिलेटेड टू एनी यूज केसेस, एनी इंडस्ट्री, सो आप हमें बताओ. हमारी वेबसाइट में जाके आप नेव बार में अगर देखोगे ऊपर कंपनी के सेक्शन में, तो लीट करके पेज दिखेगा, लेजिट टॉक और लाइफ इन टेक. सो वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर योर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट एपिसोड्स. सो यस, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अस एंड ज्वाइनिंग दिस चैनल. चलो छोटा छोटा पड़ी.